इसमें दोषी है कौन? दोष किसका है ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसको सामान्य रूप से देखने में तो इसमें तो कोई दोष नहीं दिखाई देता है। ये जो घटना घटी है, मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह के वक्तव्य और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो इसका राजनीतिकरण हो गया है। इसको सत्ता और विपक्ष की राजनीति में इसको झूले में झुलाया जा रहा है। अन्यथा तो जो घटनाएं घटी हैं उनके परिवार को सरकार की तरफ से सहानुभूति होना चाहिए था और उनके कंपनसेशन के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। पूजा से संबंधित जो कार्यक्रम हो रहे हों उसके लिए परमिशन लिया जाता हो। इवन के जैसे दुर्गा पूजा या जो पंडालें लगती हैं तो वो लिस्टेड हैं, लेकिन जो गांव ग्रामीण अंचल में और जो पूजा का आयोजन होता है तो उसमें कहीं है नहीं ऐसा। व्यावहारिकता में नहीं है, नियम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी व्यावहारिकता में नहीं है। तो वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और हम आपको दिखा रहे थे सबसे बड़ी घटना नरवल की। और नरवल की जो घटना है कम से कम आज से 8 दिन पूरे हो चुके हैं और उसमें जो है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग अभी भी हॉस्पिटल में जो है कि एडमिट हैं। और उसी के संबंध में आज हमारे साथ जो है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता खालिद साहब जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। और कहा जा रहा है, जिस तरह से सवाल बार बार उठ रहा है कि पंथी जी की उसमें गलती है और जिस तरह से जो है कि जनता कह रही है और लोग कह रहे हैं और घर वाले भी कह रहे हैं कि लोग आ तो रहे हैं नेता समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के या जो है कि बीएसपी के, लेकिन कोई भी 1 रुपये की मदद नहीं कर रहा। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं जिस पे हम बात करेंगे आज। स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी। क्या कहेंगे उस घटना पे? पहला मैं नरवल में जो घटना घटी है वो बड़ी त्रासदीपूर्ण है और उस पर जितनी भी संवेदना व्यक्त की जाए वो कम है। ये एक अप्रत्याशित घटना है और ये घटना घटित होनी थी, संयोग ही कहा जाएगा इसको। इसमें घटना के लिए किसी को दोषारोपण करना मेरे दृष्टि में या मेरे विवेक से उचित नहीं। बहुत सारे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आपसे मैं ये दर्शकों के तरफ यह सवाल या जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ कि जानकारी मैं पहुँचाने जा रहा हूँ दर्शकों की तरफ कि वहाँ पे जो पूजा होने वाली थी उसमें परमिशन नहीं लिया गया था। इस कारण से जो मरे हुए हैं व्यक्ति वो सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? असल में मैं तो नहीं समझता कि पूजा से संबंधित जो कार्यक्रम हो रहे हों उसके लिए परमिशन लिया जाता हो। इवन के जैसे दुर्गा पूजा या जो पंडालें लगती हैं तो वो लिस्टेड हैं, लेकिन जो गांव ग्रामीण अंचल में और जो पूजा का आयोजन होता है तो उसमें कहीं है नहीं ऐसा। व्यावहारिकता में नहीं है, नियम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी व्यावहारिकता में नहीं है। तो किसी की मृत्यु, उसका मृत्यु भोज भी एक धार्मिक ही आयोजन है, उसमें भी कहीं कहीं कुछ जो बड़े सम्मानित और जो संपन्न परिवार के लोग हैं उनके जो आयोजन होता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। तो ये जो घटना घटी है, मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह के वक्तव्य और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो इसका राजनीतिकरण हो गया है। इसको सत्ता और विपक्ष की राजनीति में इसको झूले में झुलाया जा रहा है। अन्यथा तो जो घटनाएं घटी हैं उनके परिवार को सरकार की तरफ से सहानुभूति होना चाहिए था और उनके कंपनसेशन के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। यानी कि सरकार जो है वो मुआवजा सरकार को देना चाहिए। अच्छा, ये नियम में है कि नहीं है ये बताइए कि सरकार दे सकती है कि नहीं दे सकती है? सरकार तो सक्षम है, सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। अब उसकी इच्छा शक्ति पे है, सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये देखा जाना कि आयोजक जो है वो
विपक्ष का है कि सत्ता का है कि जाने वाला सत्ता से संबंधित की विपक्ष है, तो ये सब सारी चीज़ें तो बड़ी बहुत कुंठित विषय हो जाता है ना फिर ये तो यानी आप कहना चाहते हैं कि सत्ता में अगर जो पूजा करवा रहे थे अगर वो रहेंगे तो ही मिलेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो त्रासदी हुई है उस त्रासदी के लिए जिन परिवारों में जो नौजवान लड़के हमारे इस त्रासदी के शिकार हो गए उनके परिवार को सांत्वना स्वरूप उनके परिवार को एक बल देने एक उनको दिया जाना चाहिए था। यानी कि सहयोग राशि देना चाहिए। सहयोग बिल्कुल बिल्कुल दिया जाना चाहिए था। इसमें ये तो एक त्रासदी है। एक कोई अगर ये कार्यक्रम होता कि ये कार्यक्रम पार्टी विशेष का है या तो वो अलग बात थी। ये पार्टी या कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम तो नहीं था, ये तो धार्मिक आयोजन है और उसमें सारे लोग जो भी आमंत्रित किए गए थे उसमें कोई ये विभाजन नहीं था कि ये सत्ता के है ये विपक्ष के है, ये आएंगे ये नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं था। तो इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जहाँ परमिशन नहीं रहे होंगे। त्रासदी अगर घटी है मतलब त्रासदी से जो लोग प्रभावित हुए वो तो निर्दोष, उनको दोषारोपित तो नहीं किया जा सकता। या इस घटना को किसी के को इसके जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती। जो लोग ये बात करते तो आयोजक के ऊपर टीका टिप्पणी घटना होने के बाद तो ये सब तो सामान्य बात है कि कुछ लोग सकारात्मक नकारात्मक भाषा का लोग प्रयोग करते हैं सब। अच्छा, एक सोशल मीडिया के पत्रकार हैं ब्रजभूषण दुबे, ब्रजभूषण मार्कंडे, इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है और उसमें लिखा है कि 50 लाख रुपए परिवार को मिले, एक नौकरी मिले ताकि उनका जीवन जो है कि अच्छे से चल सके और जो वहाँ पे दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखो इसमें दोषी है कौन, दोष किसका है ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसको सामान्य रूप से देखने में तो इसमें तो कोई दोष नहीं दिखाई देता है। घटना घट गई, अभी इसके पहले घटना घटी थी और उसी ब्लॉक में घटी थी, मतलब ब्लॉक ही में घटी थी। महारे में जो बसों में वो लगी आग लगी, कई लोग उसमें झुलस के मर गए। उसका दोषी कौन था? वो तो डिपार्टमेंट का 100% उस पर डिपार्टमेंट दोषी था कि जो उसके वायर लटक रहे थे, नीचे लटक रहे थे, मानक के विपरीत वो लटक रहे थे। और यह इतनी बड़ी घटना घटी तो उसमें कितने लोगों को पेनलाइज किया गया कि किसको सजा दी गई? आपने किया कि आपने यहाँ से वहाँ हटा दिया, जो एक्शन यहाँ था उसको एक्शन को आपने दूसरी जगह कर दिया। इसके अलावा क्या कर दिया आपने? वहाँ क्या किया था आपने? वहाँ का एक दोष क्यों नहीं? वहाँ तो प्रत्यक्ष खुला हुआ दोष था, दिख रहा था। हाँ बात तो अच्छा, वो भाई मांगने के लिए तो आदमी प्रचुर मात्रा में मांगता है। अब सरकार यह निर्णय लेती है जैसे किसान बीमा योजना का है, अब मान लो जो परिवार किसान परिवार का है तो 5 लाख पैसा तो अगर एक ही परिवार का अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो नियम कानून तो ये कहता है कि भाई अगर कृषक परिवार है तो उसके घर का तो प्रत्येक आदमी कृषक ही की श्रेणी में आएगा। लेकिन इसमें भी पता चलता है कि खतौनी में अगर उसका नाम दर्ज नहीं है तो जो भूस्वामी है उसी के नाम पर घटना उसके साथ घटेगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं अन्य परिवार के सदस्यों को। तो ये तो एक बहुत डिस्टर्बिंग पॉइंट है, हताशा भरा ये पॉइंट कि भाई अगर किसान का एक परिवार पंजीकृत है तो उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो कृषक परिवार ही माना जाएगा और उसके साथ जो घटना घटती है किसी भी सदस्य के साथ तो उसको किसान बीमा लाभ का योजना दिया जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमारा सवाल ये रहा कि जितने भी नेतागढ़ जा रहे हैं जिसमें कि समाजवादी पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, डेलीगेशन अभी कल जाएगा और स्वदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे ओम प्रकाश राजभर जी और तमाम सारे बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी मदद नहीं कर रहा है पैसे से। भाई
सबसे पहले तो लोग अपेक्षा सरकार से करते हैं। पहली अपेक्षा जो है वो सरकार से। अब मदद करने वालों में लोग कितना संवेदनशील हैं इसके लिए, और कायदे से अंदर किया हो, सांसदों या विधायकों ने अंदर से अगर मदद किया हो और उसकी जानकारी बाहर न दी गई हो या न देना चाहते हो, लेकिन सवाल इन लोगों पर थोड़ी नहीं जा रहा है, सवाल तो सरकार पे जा रहा है। भाई सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कोई सांसद और विधायक तो मान लो अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेवार है, लेकिन अब सरकार का तो संपूर्ण दायित्व बनता है उसका कि आर्थिक मदद करना इन चाहिए। सारी घटनाओं पर उससे जो संभावित है मानविक दृष्टिकोण और जो संभावित है, और सरकार को इस संदर्भ में निर्णय लेके उन परिवारों की पूरी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। तो चलिए साथियों, जो है कि आप लोगों ने देखा कि आखिरकार खालिद साहब जी ने कहा कि सरकार को इसमें आगे आना चाहिए और आकर मदद करना चाहिए। और जितने भी परिवार के सदस्य गए हैं, यानी कि दुर्घटना हो गई उनके साथ, जो इस दुनिया में नहीं है, उन परिवार के एक एक व्यक्ति को नौकरी की मांग जो है कि लोग कर रहे हैं। तमाम सारे जो सोशल मीडिया के पत्रकार है अभी, और कुछ नेता भी, आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने भी इस तरह से मांग किया था कि 50 लाख रुपये और घर में एक नौकरी दिया जाए ताकि उनका परिवार चल सके, आगे का भविष्य चल सके। हालांकि हमने दिखाया था वहाँ पे जाकर कि जो परिवार वाले हैं, जिनके घर के लोग मरे हैं, किसी के घर जो है कि छप्पर है, किसी के घर जो है कि कूलर खरीदने की पैसा नहीं है। इस तरह से वो लोग जो है कि गरीब हैं। लेकिन सरकार को इसमें आगे आकर बढ़कर जो है कि मदद करना चाहिए। और जो नेता समाजवादी पार्टी हो या जो है कि बीएसपी, बीजेपी, अन्य पार्टियां के जितने लोग नेता जा रहे हैं, ये अभी लोग कृपया जाएं और द्वार ही न करें, उनका सहयोग भी करें। तो साथियों, मैं था दाऊद और आप देख रहे थे सच अभी तक। नरवर की घटना में दिखा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।